आज हम लेखा शास्त्र में पाठ 7 खाता बही के अंतर्गत खतौनी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे खतौनी से क्या आशय है। पंजी या सहायक बहियों के आधार पर खाता बही में खोले गए खातों में उनसे संबंधित व्यवहारों को लिखना ही खतौनी कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे खतौनी करने के नियम। खतौनी करने के जो नियम हैं वो निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है खतौनी का आधार। खाता बही में खतौनी प्रारंभिक लेखों की बहियों के आधार पर की जानी चाहिए, जैसे नकल बही या अन्य सहायक बहियाँ जैसे क्रय बही, विक्रय बही आदि। दूसरा, पृथक पृथक खाते खोलना। खतौनी करने के पहले व्यवहारों से संबंधित व्यक्तिगत, वस्तुगत तथा आय व्यय या नाम मात्र हेतु अलग अलग खाते खोलना चाहिए। तीसरा, एक नाम का एक ही खाता। खाता बही में एक नाम का एक ही खाता खोलना चाहिए। अतः खातों को खोलते समय इस बात ध्यान में रखना अति आवश्यक है। यदि एक नाम के दो व्यक्ति हों तो ऐसे व्यक्तियों के नाम के साथ उनके पते या एड्रेस लिख देना चाहिए ताकि उनमें भिन्नता हो। चौथा है संबंधित खाते के प्रभावित पक्ष में खतौनी करना। नकल बही में खाते का जो पक्ष प्रभावित हुआ है उस खाते के उसी पक्ष में खतौनी की जाती है। जैसे पंजी में किसी खाते को डेबिट किया गया है तो खाता बही में भी उस खाते के डेबिट पक्ष में खतौनी की जाएगी। इसी तरह कोई खाता पंजी में क्रेडिट हुआ है तो खाता बही के उस खाते के क्रेडिट पक्ष में प्रभावित होने वाले खाते को क्रेडिट पक्ष में खतौनी की जाएगी। पांचवा है खाते के प्रभावित पक्ष में दूसरे खाते का नाम लिखना। जिस खाते के प्रभावित पक्ष में खतौनी की जानी है उस खाते के विवरण कॉलम में उससे संबंधित विपरीत पक्ष को प्रभावित करने वाले खाते का नाम लिखा जाता है। जैसे क्रय खाता डेबिट व रोकड़ खाता क्रेडिट होने पर क्रय खाते के डेबिट या विकलन पक्ष में रोकड़ खाता तथा रोकड़ खाते के क्रेडिट या समाकलन पक्ष में क्रय खाता लिखा जाएगा। इस प्रकार खाता बही में खतौनी करते समय उस खाते से संबंधित विपरीत पक्ष वाले व्यवहारों को लिखा जाता है। छठवां है से और को शब्द का प्रयोग। खाता बही में खतौनी करते समय खाते के विकलन पक्ष में लिखे जाने वाले खाते के नाम के साथ से तथा क्रेडिट या समाकलन पक्ष में लिखे जाने वाले खाते के नाम के साथ को शब्द का प्रयोग किया जाता है। अर्थात खाता बही के विकलन पक्ष में से शब्द का प्रयोग और समाकलन पक्ष में को शब्द का प्रयोग किया जाता है। सातवां, पृष्ठ संख्या लिखना। खाते के पृष्ठ संख्या कॉलम में संबंधित खाते की प्रविष्टि नकल बही के जिस पृष्ठ पर लिखी गई है उस पृष्ठ की संख्या को लिखना चाहिए। नंबर 8, खाते में संबंधित खाते का नाम कभी नहीं लिखना चाहिए। खाता बही में जिस खाते में खतौनी की जा रही है उस खाते में उससे संबंधित नाम को नहीं लिखा जाता। जैसे हम क्रय खाता बना रहे हैं तो क्रय खाता में क्रय खाता का शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे खतौनी करते समय, बल्कि उसके विपरीत पक्ष वाले खाते का लेखा करते हैं। अतः खाते में संबंधित खाते का नाम कभी नहीं लिखना चाहिए। नंबर 9, दिनांक तथा राशि। प्रत्येक लेखे की तिथि व उसकी राशि लिखते समय पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि दिनांक गलत लिखने पर व्यवहार भ्रम होगा तथा राशि में त्रुटि होने पर तलपट जो इसके बाद तैयार किया जाना है का मिलान नहीं हो सकेगा।
तो इस प्रकार से खाता बही में खतौनी करते समय इन बातों को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे प्रारंभिक प्रविष्टि। प्रारंभिक प्रविष्टि का क्या आशय है? गत वर्ष के व्यक्तिगत और वास्तविक खातों के शेष को चालू वर्ष की पुस्तकों में लाने हेतु वर्ष के प्रारंभ में की जाने वाली नकल प्रविष्टियां ही प्रारंभिक प्रविष्टियां कहलाती है। इसके बाद हम देखेंगे प्रारंभिक प्रविष्टि की विशेषताएं। पहला, प्रारंभिक प्रविष्टि वर्ष के प्रारंभ में केवल एक बार की जाती है। दूसरा, प्रारंभिक प्रविष्टि नकल बही में प्रथम पंजी के रूप में होती है। तीसरा, प्रारंभिक प्रविष्टि का मुख्य उद्देश्य गत वर्ष के व्यक्तिगत एवं संपत्ति के खातों के शेषों को नए वर्ष में लाना है। चौथा, प्रारंभिक प्रविष्टि गत वर्ष के चिट्ठे के आधार पर की जाती है। पांचवा, प्रारंभिक प्रविष्टि एक अंतरण प्रविष्टि मात्र है। तो ये थी विशेषता है प्रारंभिक प्रविष्टि की। इसके बाद हम देखेंगे प्रारंभिक प्रविष्टि की आवश्यकता क्यों होती है। तो निम्नांकित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने हेतु प्रारंभिक प्रविष्टि की जाती है। पहला, गत वर्ष के लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि की जानकारी हेतु। दूसरा, गत वर्ष के देनदारों से कितनी राशि भुगतान में प्राप्त की जानी है इसके लिए। तीसरा, व्यापार में प्रयोग की जाने वाली संपत्तियां कौन कौन सी है इस जानकारी हेतु। और नंबर चौथा, इस तरह प्रत्येक वर्ष एक कड़ी का काम करता है, अतः एक वर्ष की बाकियों को अगले वर्ष में ले जाना अर्थात एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद हम देखेंगे अंतिम प्रविष्टियां। सबसे पहले देखेंगे अंतिम प्रविष्टि से क्या आशय है। अंतिम प्रविष्टियां वे जर्नल प्रविष्टियां हैं जो किसी लेखा वर्ष के अंत में वस्तुगत तथा आय व्यय खातों को बंद करने तथा उन्हें व्यापार एवं लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करने के लिए जर्नल प्रविष्टियों में की जाने वाली अंतिम प्रविष्टियां कहलाती है। इसके बाद हम देखेंगे प्रारंभिक प्रविष्टि और अंतिम प्रविष्टि में अंतर। पहला है प्रारंभिक प्रविष्टियां आधार। यह गत वर्ष के चिट्ठे के आधार पर बनती है। अंतिम प्रविष्टियां यह चालू वर्ष के तलपट के आधार पर बनती है। नंबर दूसरा अंतर संबंध। इसके आधार पर नए वर्ष में खाते खोले जाते हैं, जबकि अंतिम प्रविष्टियां इन प्रविष्टियों के आधार पर चालू वर्ष के खाते बंद किए जाते हैं। तीसरा मदे। प्रारंभिक प्रविष्टियां इसमें वस्तुगत माल खातों को छोड़कर वह व्यक्तिगत मदे शामिल होते हैं। प्रारंभिक प्रविष्टियों में वस्तुगत और व्यक्तिगत मदे शामिल होते हैं, जबकि अंतिम प्रविष्टियों में इसमें आय व्यय तथा माल खाते की कुछ मदे शामिल होती है। चौथा मदों को लिखना। प्रारंभिक प्रविष्टियां इसमें चिट्ठे की दोनों पक्षों की सभी मदें लिखी जाती है। अंतिम प्रविष्टियां इसमें तलपट की कुछ मदें ही आती है। नंबर पाँचवा समय। प्रारंभिक प्रविष्टियां इसे वर्ष के प्रथम दिन लिखा जाता है, जबकि अंतिम प्रविष्टियां इसे वर्ष के अंतिम दिन लिखा जाता है। तो ये प्रमुख अंतर थे प्रारंभिक प्रविष्टि और अंतिम प्रविष्टि में अंतर।